आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश में एकता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। नागपुर में मोहन भागवत ने कहा कि सीमाओं पर बुरी नफर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। भागवत ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। मुसलमानों से अपील करते हुए भागवत ने कहा कि दुनिया में जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो वो स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, लेकिन जब वक्त बीता तो वो सिकुड़ता चला गया। आज भारत ही वो जगह है जहां पर इस्लाम की पूजा सबसे सुरक्षित तरीके से होती है। भागवत ने जहां नए संसद भवन की तारीफ की, वहीं विदेशों में अटैक करने वाले राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। मौका नागपुर में संघ के प्रशिक्षण वर्ग के समापन का था, लेकिन भागवत ने देश के हर मुद्दे को छुआ। अमेरिका में भारत की आलोचना कर रहे राहुल गांधी को बिना नाम लिए खरी खोटी सुनाई तो संसद की नई बिल्डिंग की तारीफ भी की। किसके आगे बढ़ते हुए चरणों को, नयनों को विस्फार कर और दांतों तले उंगली दबाकर दुनिया देख रही है, वो हमारा भारतवर्ष है। हमको आनंद होता है ये सुनकर। दुनिया के वरिष्ठ G20 देशों की परिषद की अध्यक्षता भारत को मिली। हमको उसका गौरव हम अनुभव करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, उसमें और जिस प्रकार के चित्र वगैरह लगाए हुए दिखते हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश को वास्तव में जिस जागृति की आवश्यकता थी, उस जागृति को लाने का प्रयास हो रहा है। तो जनसामान्य आनंदित होता है। स्वामी जी ने जैसे कहा, जिसको जो देखना है वो वही देखता है, लेकिन हमारा सामान्य जन क्या देखता है? वो देखता है कि भारत की कीर्ति हो रही, भारत आगे बढ़ रहा है। अंदर भी कई बातें ठीक हो रही, कई अभी नहीं हुई है, होगी। किसी को लगता है कि ऐसे ही होगी, किसी को लगता है नहीं दूसरा कुछ होना चाहिए। ये चलते रहता है। भागवत ने एक बार फिर मुसलमानों का नाम लिया, इस्लाम की बात की और कहा कि भारत ही वो जमीन है जहां से विदेशियों के जाने के बाद भी इस्लाम की पूजा होती है। पूरा भारत ये मेरी मातृभूमि है। उस मातृभूमि के भक्ति में हम समरस हो गए तो मेरी अलग पहचान चली जाएगी। किसको चाहिए अलग पहचान? है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए? कितने शतक हुए? ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? नागपुर में अपने संबोधन के दौरान भागवत ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने देश की संसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए तो भागवत ने उन्हें तीखी नसीहत दी। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। और हमें भूल रहे हैं कि हम एक देश है, हम एक जन है। यह भी दिखाई देता है। अच्छा, केवल यही होता तो जा जाके प्रबोधन करके इसको ठीक करते, लेकिन इसको हवा देने वाले भी लोग हैं। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है,
अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। भागवत ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया है और इसी अनुशासन को देशभक्ति कहते हैं। कि अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ मानना है, जातियां भारत में है, जातियों का गौरव भी लोगों में रहता है, ऐसा गौरव रहना कोई पाप नहीं है। अपनी अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए। सभी भारतीय भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं, हमारे लोगों की मातृभाषाएं हैं, वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अपनी अपनी मातृभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपस में व्यवहार किसी एक भाषा में करना चाहिए, भारतीय भाषा में करना चाहिए। अनेक प्रांत है, लेकिन ये सारे प्रांत भारत के प्रांत है, भारत के प्रांत है। वो संघर्ष समाप्त हुए। हमारे नए संविधान ने हमको आर्थिक राजनीतिक समता दी, सामाजिक समता लानी चाहिए, ये कर्तव्य भी दिया है। परंतु सामाजिक समता बोलने से नहीं आती, उसके लिए सद्भावना होनी पड़ती है। यह सद्भावना का व्यवहार करना, सबको अपनेपन से देखना और अपनी सद्भावना से दूसरों के हृदय में सद्भावना का दीप जलाना, ये कर्तव्य, इसकी आदत हम स्वयंसेवकों को लगाते, लेकिन ये सारे समाज का कर्तव्य है ना। और फिर इस देश ने हमको दिया है, इस समाज ने हमको दिया है। सारे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा इसलिए है कि हम भारत के हैं। नागरिक अनुशासन का पालन ही देशभक्ति का नित्य प्रकटीकरण है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर साहब ने संविधान प्रदान करते समय जो 2 भाषण किए, उसमें यह कहा है कि अब हम स्वतंत्र हो गए। ब्रिटिशों को यहाँ से खदेड़ने के लिए आंदोलन करते समय हमने जो तरीके अपनाए वो अब नहीं चलेंगे। ये अब अपना देश है, अपना राज्य है, ये समझ के हमको चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं तो सत्याग्रह को भी ठीक नहीं मानता हूं। तो हमारा एक संविधान है, उसकी मर्यादाएं हैं, उसके तहत कुछ कानून बने हैं। कुछ गड़बड़ गलत है तो बदलने की सुविधा भी उसी ने दी है। हमको उस संविधान का, कानून का पालन करना चाहिए और कानून संविधान जो भी हो, हमको अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। अकेले नहीं रहना है, हम सबको रहना है, साथ में रहना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।